हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग अपने इस 2 मिनट करंट न्यूज के अंतर्गत बात करेंगे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रसिया के कजान शहर में किया गया था, जहां पे भारत का प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और उनके साथ डॉक्टर एस जयशंकर और भारत के जो एनएसए हैं अजीत डोभाल जी, वो सम्मिलित हुए थे। और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये निकल के आई थी कि भारत और चीन के बीच पिछले 5 सालों में कोई भी आधिकारिक वार्ता नहीं हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच में। लेकिन जो रूस के कजान शहर में आयोजित 16वां ब्रिक्स सम्मेलन था, उस सम्मेलन के दौरान 5 वर्षों का जो अंतराल था वो समाप्त किया गया। भारत और चीन के मध्य जो तनाव थे, उन तनावों को खत्म करने के लिए एक पहल शुरू की गई है। तो आइए संबंधित जितने भी ब्रिक्स सम्मेलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य उन तथ्यों पर अपने इस वीडियो में 2 मिनट करंट न्यूज के अंतर्गत हम बात करेंगे। मैं मोहित यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। रूस ने 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक कजान में 16वीं ब्रिक्स शिखर बैठक की एवं ये देखिए सबसे पहले महत्वपूर्ण हो जाता है 16वां ब्रिक्स बैठक था ये, जो इस बार आयोजित किया गया वर्ष 2024 में। ये 16वां ब्रिक्स सम्मेलन था। एक चीज मैं आपको बताता हूं, जब ब्रिक्स सम्मेलन होता है ना, तो ब्रिक्स सम्मेलन जो रोटेशन बेसिस पे होता है वो किस प्रकार आयोजित किए जाते हैं। पहले ब्राजील, फिर रसिया, रसिया के बाद इंडिया करेगा उसका आयोजन, इंडिया के बाद चाइना, चाइना के बाद साउथ अफ्रीका। लेकिन जो इस बार का आयोजन हो रहा है वो रोटेशन में थोड़ा सा गड़बड़ आया। गड़बड़ क्यों आया है? इसको आयोजित किया जाना था ब्राजील में, जो इस बार वर्ष 2024 में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि 2023 में जो हुआ था वो साउथ अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया था ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन, और इस बार कहां पे होना था? वो ब्राजील में होना था। लेकिन ब्राजील ने क्या किया कि ब्राजील ने कहा कि हम कहीं अलग व्यस्त हैं, हमारी व्यस्तताओं के कारण इस बार हम ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित नहीं कर सकते हैं। तो आनंद फानंद में किस में आयोजित किया गया? तो रसिया में ये ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया है, ठीक है, इस बार। ठीक, तो समझ गए ये ब्रिक्स सम्मेलन कहां आयोजित हो रहा था? जो 16वां ब्रिक्स सम्मेलन है वो आयोजित हो रहा था ब्राजील में। लेकिन अंतिम समय में ब्राजील के द्वारा हाथ खड़ा करने के उपरांत रूस में इसका आयोजन किया गया। रूस ने 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक कजान में 16वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और पहली ब्रिक्स आउटरीच या ब्रिक्स प्लस शिखर बैठक की मेजबानी की है। पहली बार है ये ब्रिक्स प्लस जो अन्य देश सम्मिलित हुए हैं वर्ष 2023 में, तो उनकी ये पहली बैठक है। और ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स की ये 16वीं बैठक है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बैठक की मेजबानी की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित ब्लॉक के नेताओं ने भाग लिया। जितने भी अन्य नेता हैं वो सभी इसमें सम्मिलित हुए। ब्राजील अगली यानी कि 17वीं ब्रिक्स बैठक 2025 की मेजबानी करेगा। इस बार क्या होगा कि ब्राजील ने हाथ खड़े कर दिए, ब्राजील नहीं किया, रसिया कर रहा है। अगली बार क्या होगा, जो 17वीं बैठक आयोजित की जाएगी वो कहां पे होगी? तो वो ब्राजील में होगी। याद रखना, ये दोनों आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ब्रिक्स शिखर बैठक का विषय क्या था, थीम क्या था? 16वीं ब्रिक्स शिखर बैठक का विषय था निष्पक्ष वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना, मतलब स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल ग्रोथ एंड सिक्योरिटी। ये इसका थीम था, निष्पक्ष वैश्विक विकास सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। इस बार जो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था उसका थीम था, इसी थीम पर आयोजित किया गया था। आगे देखें तो ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं जो फैक्चुअल चीजें हैं। ब्रिक नाम, ठीक है, किसने दिया था? तो गोल्डन सैक्स के अर्थशास्त्री जो है जिम ओनील द्वारा वर्ष 2001 में दिया गया था, जब उन्होंने अपने एक रिपोर्ट में कहा था कि ब्राजील, रूस और चीन आने वाले दशक में वैश्विक विकास को गति देंगे। मतलब ये 4 देश जो है वो आने वाला जो दशक होगा, वर्ष 2001 में इन्होंने घोषणा की थी कि ये आने वाला जो दशक होगा वो इन्हीं 4 देशों का होने वाला है। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार वैश्विक उत्पादन में इन 4 देशों की हिस्सेदारी वर्ष 2000 में 8% से बढ़कर 2011 में 11% हो गई। आगे बात करें, ब्रिक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के साथ न्यूयॉर्क में आयोजित की गई थी। पहली बैठक जो हुई थी ब्रिक की विदेश मंत्रियों की वर्ष 2006 में आयोजित की गई थी, जहां पे संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA की जो बैठक हो रही थी उसी के साथ साथ में न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया गया था वर्ष 2006 में। 2009 में 4 देशों के नेताओं की पहली शिखर बैठक रूसी शहर में आयोजित किया गया, ठीक है, येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया था। रूस का जो शहर है येकातेरिनबर्ग, वहां पे वर्ष 2009 में आयोजित किया गया था।
दक्षिण अफ्रीका 2011 में सान्या चीन में आयोजित तीसरे शिखर बैठक के दौरान ग्रुप में समूह मतलब जो समूह है ब्रिक उसमें शामिल हुआ और इसी के साथ जो ब्रिक था वो ब्रिक्स बन गया। ठीक है, जो ब्रिक था पहले ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, साउथ अफ्रीका के मिलने के बाद जो ब्रिक था वो ब्रिक्स बन गया। ठीक है, आगे बात करें तो 22 से 24 अगस्त 2023 तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित 15वें ब्रिक शिखर सम्मेलन में 6 देशों को ब्रिक्स के सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया था। वो 6 सदस्य कौन कौन से थे? ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और इथोपिया 1 जनवरी 2024 को समूह में शामिल हुए। हालांकि अर्जेंटीना, ठीक है, जो अर्जेंटीना था इसको भी शामिल करने के लिए कहा गया था, लेकिन होता क्या है कि कहा गया था कि 1 जनवरी 2024 को ये जो सभी सदस्य थे, 6 सदस्य थे, ये अगर सम्मिलित हो जाते तो कितने सदस्य हो जाते? 10 सदस्य हो जाते। वर्तमान में देखें तो यहाँ पे अगर हम बात करें अर्जेंटीना, इसमें अर्जेंटीना को इनवाइट किया गया था लेकिन अर्जेंटीना शामिल नहीं होता। जेवियर मिलेई की सरकार आने के बाद अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया था। ब्रिक प्लस क्या? तो इसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात के नए जोड़े गए 5 सदस्यों और मूल ब्रिक्स सदस्यों से संदर्भित करता है। विस्तारित सदस्यों के साथ पहली ब्रिक्स बैठक कजान में आयोजित की गई। जो विस्तारित सदस्य है उन विस्तारित सदस्यों के साथ जो पहली बैठक है ब्रिक्स की वो कहां पे आयोजित हुई? तो यही रसिया के कजान शहर में आयोजित की गई। ठीक है, कजान, रसिया 22 से 24 अक्टूबर 2024। अब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बैठक में कौन कौन लोग सम्मिलित हुए उनसे संबंधित जो तथ्य उन तथ्यों पर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन शामिल हुए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा आयोजित शिखर बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, नाम याद रखना, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, इथोपिया के राष्ट्रपति अबी अहमद, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ठीक है, वहीं पर सऊदी अरब के प्रतिनिधित्व उसके विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान के द्वारा और ब्राजील का प्रतिनिधित्व उनके विदेश मंत्री मोरो लुइस इराक वियर के द्वारा किया गया। ठीक है, तो जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब और ब्राजील यहाँ के विदेश मंत्री इसमें प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जबकि भारत, रूस, मिस्र, ईरान, ठीक है, यूएई और इथोपिया, इनके जो राष्ट्राध्यक्ष है वो यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे थे। भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री सम्मिलित हुए थे इस सम्मेलन में। आगे बात करें, बैठक में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसके अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ भी सम्मिलित हुए। कौन कौन? एंटोनियो गुटेरस और न्यू डेवलपमेंट के अध्यक्ष, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके जो अध्यक्ष है डिल्मा रूसेफ, वो भी सम्मिलित हुए। अब यहाँ पे जो एंटोनियो गुटेरस है जब वो शामिल हुए ना तो यहाँ पे एक धड़ा था, वो ये कहने लगा कि इजराइल ने एंटोनियो गुटेरस को पर्सन नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया था और वहीं पर ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स समूह अपने जो सम्मेलन होते हैं उनमें एंटोनियो गुटेरस को इनवाइट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 धड़े बढ़ गए। एक कह रहा था कि जो एंटोनियो गुटेरस है वो इजराइल में जो हमला हुआ था हमास का, उसको आतंकवादी हमला घोषित करने में बहुत विलंब किए थे, इस वजह से इनको पर्सन नॉन ग्राटा घोषित किया गया। जबकि रूस जो है वो यूएन की महत्ता को बढ़ते हुए देखना चाहता है, ऐसा संकेत दिया गया। ठीक है, तो इस वजह से इनको सम्मिलित किया गया था, आमंत्रित किया गया था। आगे देखें, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स देशों द्वारा एक बहुपक्षीय विकास बैंक के रूप में की गई थी। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसकी स्थापना ब्रिक्स देशों के द्वारा ही की गई थी, एक बहुपक्षीय विकास बैंक के रूप में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो इनके अध्यक्ष है डिल्मा रूसेफ। ठीक है, ब्रिक्स आउटरीच या ब्रिक्स प्लस संवाद, ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। ब्रिक्स आउटरीच या ब्रिक्स प्लस संवाद क्या है? तो ब्रिक्स आउटरीच, ब्रिक्स प्लस संवाद जो है 24 अक्टूबर 2024 को कजान, रूस में आयोजित किया गया। ब्रिक्स आउटरीच से तात्पर्य उन देशों से है जो ब्रिक्स के सदस्य नहीं है लेकिन भविष्य में उसमें शामिल होने को इच्छुक है। जो ब्रिक्स आउटरीच है उसका तात्पर्य यही है कि जो ब्रिक्स के वर्तमान में सदस्य नहीं है लेकिन भविष्य में चाहते हैं कि हम ब्रिक्स में शामिल हो जाए, तो उनकी जो बैठक हुई वो कहां पे आयोजित की गई? वो 24 अक्टूबर 2024 को कजान, रूस में उनकी बैठक आयोजित की जाए। ब्रिक्स आउटरीच, ब्रिक्स प्लस संवाद का विषय क्या था? तो इसका विषय था ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ। ठीक है, ब्रिक्स एंड ग्लोबल साउथ जो है इसका थीम था। आगे देखें, एक साथ मिलकर एक बेहतर दुनिया का निर्माण करना इसका
मुख्य विषय था जो ब्रिक्स आउटरीच या ब्रिक्स प्लस है इसका। ठीक है, ब्रिक्स आउटरीच बैठक में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के 36 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने? 36 देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें 22 देशों के प्रतिनिधित्व उनके राष्ट्राध्यक्षों ने, जबकि अन्य देशों का प्रतिनिधित्व उनके विदेश मंत्रियों के द्वारा किया गया। टोटल कितने जो ब्रिक्स आउटरीच बैठक हुई, पहली बार इसका आयोजन किया गया, उसमें टोटल 36 देशों के 36 देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें 22 देशों के प्रतिनिधित्व उनके राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा और बाकी जो देश बचे 14 देश उनके विदेश मंत्रियों के द्वारा यहाँ पे प्रतिभाग किया गया। भारत के पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। ब्रिक्स आउटरीच बैठक की मेजबानी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब ब्रिक्स भागीदार देश के बारे में जान लेते हैं, ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज के बारे में जान लेते हैं। तो कजान शिखर सम्मेलन में 13 देशों को ब्रिक्स का भागीदार देश बनाया गया है। 13 देशों को ब्रिक्स का भागीदार देश बनाया गया है। हालांकि वे ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य नहीं है। ये देश है अफ्रीका के अल्जीरिया, युगांडा, नाइजीरिया, यूरोप के बेलारूस और तुर्की, लैटिन अमेरिका के बोलीविया, क्यूबा और एशिया में इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। ठीक है, तो अलग अलग कॉन्टिनेंट के 13 देशों को ब्रिक्स भागीदार कंट्री घोषित किया गया है। और ये जो ब्रिक्स है उसके पूर्ण सदस्य नहीं है, लेकिन ब्रिक्स के पार्टनर कंट्रीज हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि ब्रिक्स के कितने पार्टनर कंट्रीज हैं, तो 13 पार्टनर कंट्रीज है वर्तमान में। अब देख लेते हैं, जैसे कजान डिक्लेरेशन, व्हाट इज द कजान डिक्लेरेशन। देखिए, कहीं भी कोई सम्मेलन आयोजित किया जाता है तो उसी देश के नाम पर, ठीक है, जो सम्मेलन का जो घोषणा पत्र होता है या जहां पे आयोजित किया जा रहा है, आयोजन स्थल के नाम पे सम्मेलन का घोषणा पत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रूस में आयोजित किया जा रहा था, रूस के कजान शहर में, इसलिए यहाँ का जो घोषणा पत्र निकल कर आया, जो संयुक्त वक्तव्य निकल कर आया, उसको कजान डिक्लेरेशन के नाम से जाना गया। जैसे G20 का जो आयोजन किया जा रहा था, तो G20 का जो डिक्लेरेशन था उसको दिल्ली डिक्लेरेशन, दिल्ली घोषणा पत्र कहा गया था, वैसे ही कजान डिक्लेरेशन है। ठीक है, आइए जान लेते हैं कजान डिक्लेरेशन से संबंधित जो तथ्य है उन पे बात कर लेते हैं। कजान घोषणा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बैठक के अंत में एक संयुक्त घोषणा जारी की गई, जिसका शीर्षक क्या था? शीर्षक था कजान घोषणा पत्र वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करता है। ये इसका थीम था, शीर्षक था। आगे बात कर ले तो इसके मुख्य बिंदु क्या थे? जो ये घोषणा पत्र थे, संयुक्त घोषणा जारी की गई, उसके जो मुख्य बिंदु थे वो बिंदु कौन कौन से थे? ब्रिक्स देशों को सदस्य देशों के बीच वित्तीय लेन देन निपटाने में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जो ब्रिक्स करेंसी का कॉन्सेप्ट था उस पर बात की गई। एक स्वतंत्र सीमा पार निपटान और जमाकर्ता बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए ब्रिक्स क्लियर पर चर्चा की गई। ठीक है, वहीं बात करें तो उन्होंने ब्रिक्स अनाज विनियम स्थापित करने की रूसी पहल का स्वागत किया। यह एक अनाज व्यापार मंच है जिसका विस्तार भविष्य में अन्य कृषि वस्तुओं को शामिल किया जाएगा। भविष्य में अन्य कृषि वस्तुएं हैं उनमें शामिल की जाएगी। और जो रूस के द्वारा सुझाया गया ब्रिक्स अनाज विनियम है, इसका समर्थन किया गया जो सदस्य और भागीदार देश हैं उनके द्वारा। तो संयुक्त घोषणा में इतनी बातें निकल के सामने आई थी। अब वहीं पर जो सबसे खास बात रही वो क्या रही? प्रधानमंत्री मोदी और चीन राष्ट्रपति 5 साल बाद मुलाकात। कजान में ब्रिक्स शिखर बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। दोनों देशों के नेताओं की यह द्विपक्षीय बैठक 5 वर्षों बाद हो रही है। आखिरी बार दोनों नेताओं की मुलाकात नवंबर 2019 में ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ही हुई थी। आखिरी मुलाकात वर्ष 2019 में जो ब्राजील का शहर है ब्राजीलिया, वहीं पर आखिरी बैठक हुई थी। अब देखिए, इस बैठक से पूर्व जो ब्रिक्स सम्मेलन था, ब्रिक्स सम्मेलन से पूर्व ही कुछ खबरें आई थी कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद है, उस सीमा विवाद जो वर्ष 2020 जो गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था वर्ष 2020 में, तो वर्ष 2020 के पूर्व की स्थिति जो थी, उसी पूर्व की स्थिति पर दोनों देशों के बीच में सहमति बन गई है। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं, रिश्तों को सुधारने के लिए आगे कदम बढ़ाने के प्रयास किए गए। और इस सम्मेलन के दौरान जो वार्ताएं हुई, उन वार्ताओं में सीमा विवाद को लेकर और आपसी सहयोग को लेकर
जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उन बिंदुओं पर शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच में चर्चा की गई। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो सीमा विवाद है उनके लिए दोनों देशों के एक विशेष प्रतिनिधि आपस में मिलेंगे और दोनों देशों के बीच जो सीमा विवाद है उनको सुलझाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे एशिया जो है वो एक जो 21वीं सदी है उसको कहा जाता है कि एशिया की सदी है। तो एशिया की सदी के रूप में चीन और भारत दोनों का एक साथ होना बहुत अनिवार्य है। इसी दिशा में एक कदम उठाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमने बात कर ली ब्रिक्स के बारे में। कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, इन क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 2024 में ब्रिक्स देशों की 16वीं बैठक कहां आयोजित की गई थी? जो 16वीं बैठक है वो कहां पे आयोजित की गई थी? मास्को, कजान, जपोरजिया या व्लादिवोस्तोक? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन है 2025 में ब्रिक्स की 17वीं शिखर बैठक कौन से देश में आयोजित किया जाएगा? मतलब कौन सा देश है जो इसका आयोजन करेगा? दक्षिण अफ्रीका, चीन, भारत या ब्राजील? तो इन दोनों क्वेश्चन के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।